हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे पेशेंट हैं वो भी पूछते हैं, और हमारे जो व्यूअर्स हैं डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पर, वो लोग बार बार हमसे ये क्वेश्चन करते हैं और वो चाहते हैं कि उनको आंसर दिया जाए। तो वही जो कुछ क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज हम आंसर करना चाहते हैं। ख़ास तौर से ये जो डिजीज़ेज़ होती हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की डिजीज़ेज़ होती हैं, चाहे वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, स्पर्मेटोरिया का इशू है, लो लिबिडो का इशू है, या इसी तरीके से उनको एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस का प्रॉब्लम है, जिसे हम लोग कसरत एहतिलाम कहते हैं। तो ये इस तरह की जो परेशानियां हैं, अगर किसी शख्स में कोई परेशानी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है, उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का इशू है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हमारी जो ये परेशानी है ये कितने दिनों में रिजॉल्व हो जाएगी, और इसी तरीके से इसमें कितना कॉस्ट आ जाएगा। यानी कि अगर उनको कोई परेशानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक पेशेंट हैं, आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, या फिर साथ साथ में आपको माइल्ड पीएमई भी है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी है, सुरात इंजाल भी है, तो अब आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो डिज़ीज़ है ये हमारी कितने दिनों में ठीक हो जाएगी, कितना वक्त लगेगा अगर हम इसका ट्रीटमेंट जो है वो हर्बल मेडिसिन के थ्रू, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के थ्रू करेंगे, तो कितना टाइम इसमें लगेगा, और इसी तरीके से हमारा कितना खर्चा इसमें आ जाएगा, यानी कि जो मेडिसिन हम एडवाइस करेंगे उनकी कॉस्टिंग क्या होगी। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, और एक बात हम आपको बहुत ही क्लियरली बता देना चाहते हैं आज की इस वीडियो में, कि अगर आपने हमारी पिछली कुछ वीडियोस देखी होंगी, अगर आपने हमें फॉलो किया है पिछले कुछ दिनों में, या फिर हम बहुत पहले से ही हमने डिफरेंट डिजीज़ेस पर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, हमने आपको बताया हुआ है तमाम तर बीमारियों के बारे में, कोशिश की है कि जो सेक्सुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड जो भी डिजीज़ेज़ हैं उनको कवर किया जाए। वो ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, डिजीज़ेज़ के नाम से, या फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के नाम से, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के नाम से, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के नाम से, मर्दाना कमज़ोरी के नाम से, ये डिफरेंट प्लेलिस्ट हमारी अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं। तो असल चीज़ क्या है, देखिए, मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि ट्रीटमेंट और मेडिसिन, ये चीज़ जो है वो सेकेंडरी नंबर पर आती हैं। फर्स्ट नंबर पे और प्राइमरी नंबर पे जो चीज़ होती है वो क्या होती है, कि अगर आप आ रहे हैं हमारे पास, या आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे हैं और आप हमें ये कंप्लेंट दे रहे हैं कि हमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, आप हमसे ये कह रहे हैं कि हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इशू है, तो बात यहीं पर नहीं ख़त्म होती है। आपको तो लगता है कि हमें ये परेशानी है बस, और तो कोई बात नहीं है, और तो हमें सब कुछ ठीक है, बट यही नहीं है, यहाँ से कहानी आपकी स्टार्ट होती है। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि बात यहाँ से स्टार्ट होती है। अब आती है आपकी हिस्ट्री। वे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी हिस्ट्री, यानी कि आपके बारे में अब ये पता किया जाए कि ये अगर परेशानी आपको हो रही है, अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, तो इसके पीछे के कॉजेज और फैक्टर्स क्या हैं, इसके पीछे के कारण क्या हैं, कि किस वजह से आपको ये परेशानियां हो रही हैं, किस वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुआ है, या फिर किस वजह से आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। क्योंकि अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी, अगर नहीं देखी हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आपसे कि वो जो डिजीज़ेस की वीडियोस हैं हमारी, वो ज़रूर देखिए आप, ताकि आपको एक आइडिया मिले, आपको अंदाज़ा हो कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो ट्रीटमेंट होता है वो कैसे होता है, और उनको कैसे डायग्नोस किया जाता है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से मेडिसिन एडवाइस की जाती हैं। ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं उन वीडियोज़ को देखने के बाद। तो उनको देखने के बाद आपको ये चीज़ पता चलेगी कि अगर कोई शख्स ये कंप्लेंट दे रहा है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, तो फिर आप हमारे यहाँ अगर देखेंगे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, प्रॉपर वे में ये एक डिजीज़ है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, सुरात इंजाल, ये प्रॉपर वे में एक डिजीज़ है। ऐसा नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि इसके दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती हैं और उस वजह से इसको ये परेशानी हो रही है, ये जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में प्रॉपर वे में ये डिजीज़ हैं, चाहे वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो। अब
होता क्या है, देखिए अगर आप हमारे लिटरेचर्स पढ़ेंगे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि ये जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं उसके पीछे के कॉजेज और फैक्टर्स तमाम आपके जो सिस्टम हैं, आपका चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, आपके जो दूसरे सिस्टम हैं, उनमें उनका कहीं ना कहीं रोल होता है। कहीं ना कहीं ये डिपेंड, इस चीज़ पे ये डिजीज डिपेंड होती हैं कि इसका जो सुरात इंजाल है वो इस वजह से है और दूसरे पेशेंट का जो सुरात इंजाल है वो दूसरे सिस्टम की वजह से है। यानी कि कई सारे सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है किसी एक डिजीज़ में भी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फिर ट्रीटमेंट भी जो होता है ये सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट और इन कॉजेज और फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कौन कौन से कॉजेज हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जिस वजह से इसको ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो अब आप आइडिया लगाइए कि कैसे ये चीज़ कंफर्म की जा सकती है कि किस शख्स में कितना टाइम लगेगा। ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर शख्स की हिस्ट्री अलग होती है, हर शख्स का मिजाज अलग होता है, हर शख्स में जो मेडिसिन वर्क करती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड उसके होते हैं कि कैसे किस शख्स में ये मेडिसिन जो है वर्क करेगी अकॉर्डिंग टू देयर मिजाज। उनका मिजाज क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ मिजाज का कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। तो ये चीज़ कंफर्म नहीं की जा सकती है बेसिकली कि किस उसमें कितना टाइम लगेगा। अगर उस शख्स को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है या फिर कोई दूसरा सेक्सुअल डिसऑर्डर है, कितना टाइम लगेगा ये चीज़ ऐसे कंफर्म नहीं की जा सकती है जब तक कि उसकी प्रॉपर वे में हमें हिस्ट्री नहीं मिलेगी, जब तक कि हम उससे बात नहीं करेंगे, उसकी जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं कि साथ साथ में और उसके और क्या क्या परेशानियां हैं। एक डिजीज़ तो वो लेकर आया हमारे पास कि हमको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ और कौन कौन सी परेशानियां हो रही हैं उसको ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है रखता है यहाँ पर, ताकि ये पता लगाया जा सके कि दूसरे जो सिस्टम है हमारे, दूसरे जो निज़ाम हैं उनका किन किन का इन्वॉल्वमेंट है। उसी तरीके से फिर उनका जो मेडिसिन होता है वो इंतखाब किया जाता है, मेडिसिन जो है उनकी चुनी जाती हैं। तो आप ये समझ लीजिए आज की इस वीडियो में हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि बताया जा सके कि कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ का आप नाम ले लीजिए कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा और इसी तरीके से इसमें इसकी कितनी कॉस्टिंग आएगी, ऐसा नहीं बताया जा सकता। लेकिन एक रफली आइडिया हम आपको बताते हैं, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो आम तौर पे आजकल जो पेशेंट हमारे पास आते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के, उनमें ज़्यादातर जो कॉजेज और फैक्टर्स हमें मिलते हैं वो 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, मास्टरबेशन की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मास्टरबेशन पहले किए हुए होते हैं उन लोगों में इस तरह के डिसऑर्डर्स जो है बाद में आगे चल करके डेवलप हो जाते हैं। इसी तरीके से जिन लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, उन लोगों में इस तरह के डिसऑर्डर्स आते हैं। जंक फूड कंज्यूम बहुत ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ऐसे लोगों में इस तरह के डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो इन लोगों के ट्रीटमेंट में अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो टाइम लगता है वो 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स में ये इतना टाइम लगे। हो सकता है कोई शख्स 1 महीने में ही परफेक्ट हो जाए, हो सकता है किसी को 2 महीने लगें, किसी को 3 लगें और किसी को 3 से 4 महीने भी लगते हैं। तो ये तो एक रफली आइडिया हो गया, आप लोग अपने बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपकी जो डिजीज़ है वो किस लेवल की है, आपके कॉजेज और फैक्टर्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। एक बात तो ये हो गई, एक रफली आइडिया हमने बता दिया कि कितना टाइम लगेगा। इसी तरीके से अब एक रफली आइडिया बता दिया जाए कि कॉस्टिंग क्या आएगी। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसोसिएटेड सिम्टम्स, कॉजिटिंग फैक्टर्स और इसी तरीके से उसके जो कारण हैं कि किस वजह से उसको ये हो रहा है, ये सारी चीज़ें समझने के बाद मेडिसिन में चेंजेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है, ऐसा हरगिज़ पॉसिबल नहीं है कि एक शख्स को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है और दूसरे शख्स को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है और दोनों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दोनों की मेडिसिन सेम हो जाए, ऐसा हरगिज़ पॉसिबल नहीं है। मेडिसिन में भी चेंजेस होंगे अकॉर्डिंग टू देयर हिस्ट्री। वो हिस्ट्री क्या दे रहे हैं, वो एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी जो मेडिसिन होंगी वो भी चेंज होंगी। अब जाहिर सी बात है, उनकी मेडिसिन जब चेंज होती हैं तो कॉस्ट भी चेंज होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं पॉसिबल है कि दोनों शख्स की जो मेडिसिन है उनका कॉस्ट सेम हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है, ये कैसे आपको बताया जाए कि कॉस्टिंग क्या आने वाली है, लेकिन फिर भी एक रफली आइडिया हम आपको बताते हैं। देखिए,
ये जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन है, चाहे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इस तरह के जो कॉमन इश्यूज़ हैं, इनका जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट आता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ट्रीटमेंट के थ्रू, अगर हम मंथली बेसिस पे मेडिसिन एडवाइस करते हैं 1 महीने की, तो 1 महीने की जो कॉस्टिंग आएगी वो 3 से 3,500 रुपये से स्टार्ट होगा। किसी शख्स में वो 2-2,500 रुपये भी उसकी कीमत हो सकती है, लेकिन आमतौर से 3,000 रुपये की मेडिसिन से स्टार्टिंग हो करके 5-6 हज़ार रुपये तक भी ये कॉस्टिंग पहुँच सकती है, डिपेंडिंग ऑन देयर कंडीशन। उनकी कंडीशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए ये अमाउंट 5-6 हज़ार रुपये तक भी हो सकता है, लेकिन ये 2,000 रुपये से भी स्टार्ट हो सकता है। तो आप परेशान ना हो, घबराएं नहीं। हमेशा ये बात हम कहते हैं कि अगर आपको इस तरह की कोई भी परेशानी हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो, लाइफ से रिलेटेड आपको कोई परेशानी हो रही है, तो आप अपने जो नियरेस्ट डॉक्टर्स हैं, जो हर्बल मेडिसिन पर प्रैक्टिस करते हैं या फिर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के माहिर हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, उनको अपनी परेशानी बताइए। और अगर आपके यहाँ नहीं है तो हमारा जो ऑनलाइन कंसल्टेशन है ये पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है। पूरी दुनिया में हमारे पेशेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनका ट्रीटमेंट होता है, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। आप हमसे बात करिए, डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट करिए। डिस्प्ले पे आपको नंबर हमारा शो हो रहा है, इसी नंबर पे हमारा अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया, एक रफली आइडिया हमने दे दिया है एक ऐसे क्वेश्चन का जो बार बार हमसे पूछा जाता है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि कितना टाइम लगेगा हमारी डिजीज़ को ट्रीट करने में और कितना कॉस्ट लग जाएगा, उसके बारे में सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।